हम तो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सबका दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियों और आसानियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और नाश्ता बना के बच्चों को दिया है। बहुत जल्दी जल्दी करना होता है सारा कुछ, क्योंकि 8 बजे बच्चों का स्कूल होता है। और सफ़ा का आज पहले स्कूल था, फिर मालिन का स्कूल था। पहले इजाज़ सफ़ा को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो जाती है। बच्चों को स्कूल भेज के वही आम रूटीन के जो काम होते हैं, कपड़े तय करने थे, कल मशीन लगाई थी वो धोए थे। कपड़े तय करने के बाद खाना बनाती हूँ, और खाना बनाने से पहले जो कि मैं घर में कैंडल्स जला लेती हूँ अक्सर ही, क्योंकि फ़्रेश खुशबू भी आना शुरू हो जाती है और जो खानों की मसालों की स्मेल होती है वो भी घर में नहीं घूमती। तो शॉपिंग की थी, शॉपिंग साथ साथ संभाल रही हूँ। वीक की जो शॉपिंग होती है, तो यहाँ पे सारे काम खुद ही अकेले करने होते हैं, और एक एक काम करके इंसान अकेले मैनेज करता है। जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ा है, स्कूल छोड़ने के बाद अब कपड़े तय करें, फिर जो है ना मशीन में बर्तन धोएं, बर्तन धोने के बाद सफाई करें, सफाई करने के बाद खाना बनाएं, फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आएँ। ये सारा बड़ा बिज़ी डे होता है। तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसे रखा हुआ है, 2 दिन मैं घर रहती हूँ, घर की सफाइयों में और छोटे मोटे जो काम करने होते हैं वो करती हूँ। और कोशिश होती है मेरी कि 3 दिन जो है मैं जिम चली जाया करूँ, क्योंकि जब जिम जाती हूँ फिर आके मैं सारे काम नहीं आसानी से कर सकती, क्योंकि 9 बजे अगर मैं जिम जाती हूँ तो फिर मुझे 12 बज जाते हैं, और आके फिर जो है ना बच्चों को स्कूल से लाना और उनको खाना देना, उनके लिए सिपारा पढ़ाना उनको, और स्कूल का काम करना उनका, फिर ये सारे काम नहीं हो पाते। तो फिर मैंने रूटीन एक बनाई हुई है कि इस दिन मैंने काम करने, और इस दिन जो है मैंने एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो सामान जो आया था वो सारा मैं अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। ये मैंने ऑयल डाला था, अब ये आ गई है बारी। बर्तन धुल गए थे मशीन में, उसको निकाल के जो है नाश्ते के बर्तन वो रख रही थी, और साथ साथ दोपहर के खाने की तैयारी चल रही थी। और ये आज कल हम लोगों के घर में दलिया बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, क्योंकि इजाज़ को बहुत पसंद आया हुआ है। वो नाश्ते में भी अक्सर कहते हैं मुझे दलिया बना दो, और रात को भी कहते हैं कि दलिया ही बना दो। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ट्रे खाली हुई भी थी, वो भी मैंने कहा कि चलो आज भर देती हूँ, कि बच्चे कभी टीवी देखते हुए या आते जाते थोड़े थोड़े ये स्नैक ले लेते हैं। तो अपने लिए मैंने ये फूल महाने फ्राई तो नहीं किए थे, इनको मैंने हाली पैन में जो है वो भून लिया था, और वही मज़े के लग जाते हैं। ऑयल में फ्राई ना भी करो, या ओवन में कर लो, या फिर सूखे पैन में इनको गरम कर लो। अब जी बारी आ गई है मालिन को स्कूल से लाने की, तो इतनी जल्दी 12:30 बज जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं लगता। घर के पूरे काम होते भी नहीं हैं, और बच्चों के घर आने का टाइम भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मसरूफ़ रखा हुआ है हम सबको। और मतलब आज इतनी तफसील से बताने का मकसद यही था कि परदेस में भी बहुत टफ़ ज़िंदगी है, बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी है। जैसे सोचा जाता है कि शायद यहाँ पे काम कम करने को होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा टास्क होते हैं, ज़्यादा मुश्किल लाइफ होती है, अकेले सब कुछ मैनेज करना। एक बेटी को अभी लेके जाऊंगी, फिर सफ़ा का स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो मालीन को आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। मालीन भी बेचारी अब 4 क्लास में माशाल्लाह आ गई है, और यहाँ की पढ़ाई भी दिन ब दिन बहुत मुश्किल होती जाती है। साथ में बच्चों को और भी काफ़ी एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे पहले इनको स्विमिंग सिखाई थी, अब इनको साथ फुटबॉल सिखा रहे हैं, बैडमिंटन सिखा रहे हैं, और म्यूज़िक भी इन लोगों को स्कूल में सिखाया। तो इस तरह डिफरेंट बच्चों के लिए एक्टिविटी जो हैं वो होती हैं करने के लिए। एक ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह यहाँ के बच्चे काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं कि इनके पास वीकेंड के अलावा
वर्क डे में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि ये कुछ और एक्टिविटी कर लें। खैर यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से घर जाऊँगी और जाते ही मुझे सफ़ा को लेना है, क्योंकि मालीन को 12:30 बजे लिया और सफ़ा को जो है वो मुझे आज 1:15 बजे लेना था। तो यहाँ पे आप मौसम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई धूप का नामो निशान नहीं है और हर तरफ उदासी उदासी है। इस तरह के मौसम में ऐसे लगता है कि सब कुछ उदास हुआ हुआ है, सब कुछ खामोश है। और जब धूप होती है ना तो बड़ी रौनक रौनक वाला सा माहौल लगता है, बड़ा मज़े का मौसम होता है। तो अब बच्चों को लेके आ गई हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें वगैरह सफाई के लिए उठा के रख दी थी, डस्टिंग कर दी थी, बर्तन वगैरह रख दिए थे, वैक्यूम रह गया था। तो ये हमने जब से ये नया वैक्यूम लिया है ना, तो ये बड़ा अच्छा वैक्यूम है, चार्जेबल वैक्यूम है। इसको चार्ज कर देती हूँ मैं, तो मालिन सफ़ा जो है वो बड़ी खुशी खुशी के साथ सारी जो है वो घर की सफाई कर देती हैं, वैक्यूम कर देती हैं। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि हम मामा खुद ही वैक्यूम करेंगे आज। और बल्कि इनकी तो लड़ाई होती है इस बात पे कि सफ़ा मालिन वैक्यूम कर लेती है तो सफ़ा कहती है अब मैं भी करूँगी, तो दोबारा से जो है ना सफ़ा वैक्यूम करती है। तो यहाँ पे अब जी खाना वाना बच्चों ने खा लिया है, सिपारा पढ़ लिया माशाल्लाह। तो अब इनका टाइम हो गया है बैडमिंटन का। तो अब इनको मैं लेके जा रही हूँ आज बैडमिंटन के लिए। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं अपने बच्चों की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा अपने बच्चों के साथ किस तरह मसरूफ़ दिन गुज़रता है और ये दिन में क्या क्या एक्टिविटी करती हैं। तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी। तो ये बच्चे तैयार होके आ गए हैं। माशाल्लाह मालिन सफ़ा जो हैं वो बहुत बहुत अच्छी बच्ची हैं। पहले इनको मैं ख़ुद तैयार करवाती थी, अब ये खुद ही तैयार होके आ जाती हैं जी। पहले इन लोगों की ये क्लास है जी ये कराटों की। ये आप देख रहे हैं कि सफ़ा को उसके मास्टर आई जो हैं वो खुद ही बेल्ट पहना रहे हैं। और मालिन सफ़ा आज जल्दी आ गई हैं, तो आज ये सफ़ा हमें रस्सी कूद कूद के दिखा रही थी कि मामा मैं बहुत अच्छी रस्सी भी कूद लेती हूँ और माशाल्लाह बड़ी हो गई है, ब्लू इसको बेल्ट मिल गया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे इस दिसंबर में मेरी बेटी मालिन को ब्लैक बेल्ट मिलेगा। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि मालिन ने माशाल्लाह कंटिन्यू ये रखा और इस टाइम तक आ गई कि इसको ये ब्लैक बेल्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखेगी और इंशाल्लाह फिर जो है S1 डॉन और स्वाई डॉन भी लेगी, ब्लैक शर्ट भी इंशाल्लाह इसको मिलेगी। यहाँ पे सारे बच्चे देखें जी रेडी रूडी होके खड़े हैं। तो अब इनका 1 घंटा होगा एक्सरसाइज का, तो ये एक्सरसाइज करेंगी और उसके बाद हम लोगों का प्लान था थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए जाना था हमें। असल में मालिन सफ़ा को सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि सफ़ा की आने वाली है माशाल्लाह से सालगिरह, 7वीं सालगिरह। तो इसको वो एक्साइटमेंट है कि मैं इसके लिए ना कुछ डिफरेंट लूँ। और ये मुझे कहती है मुझे कभी यहाँ ले जाओ मामा, कभी यहाँ ले जाओ, वहाँ से वो मिलता है, यहाँ से ये मिलता है। तो और फिर इन लोगों का ये भी होता है कि मामा आप ऐसे करना कि आप सफ़ा को ले के ना बाहर खड़ी रहना ताकि इसको पता ना लगे कि मैं इसके लिए क्या लेके आई हूँ। ये भी बच्चों में जो है ना बड़ी बातें आजकल के हुई हुई हैं और ला के छुपाती है कि मामा उसको सरप्राइज़ देंगे। और वो भी माशाल्लाह चलाकू मासी है, उसको भी सारा पता लग रहा होता है कि मेरे लिए क्या क्या लिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी मालिन कह रही है कि मामा खामोशी से आ जाए, सफ़ा को उधर रहने आए, हम देखते हैं कि क्या लेते हैं। तो मैंने कहा मालिन आप सफ़ा ने जो लेना है आप उसको लेने दो, आप क्यों उसको बाद में पसंद ना आया तो फिर। तो कहती नहीं मामा आ जाएगा, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। तो इसकी बर्थडे के लिए इसने 2-3 इसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिए हैं और कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लूँ तो लूँ क्या। साथ में एहसन भाई गए हुए थे हमारे, एहसन भाई से भी इसने बर्थडे का अभी से गिफ्ट ले रही है कि भाई मुझे पहले से ले दे मेरी पसंद का। ये छोटी है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है अपनी बर्थडे को लेके। तो मालिन माशाल्लाह समझदार है, वो उसको इतने शौक़ नहीं है इन चीज़ों के, लेकिन जो सफ़ा है ना वो थोड़ी सी माशाल्लाह डिफरेंट है। तो हम आज गए हुए थे किक
टेडी फैमिली और रोज़मन, वहाँ से डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें देखी, क्योंकि पहले प्लान था हमारा गैलरिया काउफॉफ जाने का। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊंगी, आप लोग स्कूल भी जाती हो तो ये ना हो कि आप लोग बीमार हो जाओ। तो इंशाल्लाह कभी चलेंगे जब मौसम अच्छा होगा थोड़ा, अभी यहीं चलते हैं नज़दीक। और वैसे भी ये सारा बंद है, यहाँ पे सर्दी वर्दी का भी कोई इशू नहीं होता। तो साहिल चले जाओ, वो तो फिर इधर से निकलो तो सर्दी, उधर निकलो तो गर्मी, तो बेहतर है कि हम ना ही जाएं। तो अभी मार्केटों में काफ़ी अच्छी क्रिसमस की भी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जब क्रिसमस इनकी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन की भी चीज़ें, और घर के किचन की जैसे चीज़ें, केक वगैरह की। तो वो सारे काम हमारे हुए। तो उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से घर आए। घर आके तो अब बच्चों को इतनी भूख तो नहीं थी, कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो बगट फटाफट बना लेती हूँ और प्रॉन्स के पकोड़े बना लेती हूँ, तो वो आप खा लेना। तो फिर जल्दी जल्दी ये बगट और प्रॉन्स के पकोड़े बनाए और बच्चों को वो खिलाए। और उसके बाद जो है अपने इन लोगों के जो स्कूल के छोटे मोटे काम रह गए थे, इन लोगों को कहा कि वो करवाओ इजाज़ को। तो इजाज़ ने इनको स्कूल के काम करवाए। बैडमिंटन जो है वो इनका जुम्मे वाले दिन होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वहाँ पे अभी क्या सीख रही हैं और क्या कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों का पूरा दिन माशाल्लाह बिज़ी होता है। स्कूल से आती हैं, स्कूल से आने के बाद कुरान पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद ये कभी कराटों पे जा रही होती हैं और कभी बैडमिंटन के लिए जा रही होती हैं। आती हैं फ़ौरन स्कूल का काम करती हैं, 10 से 15 मिनट टीवी देखती हैं, खाना वाना खाती हैं, तो इनका सोने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए इनको मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल छेड़ो ही ना कि इतनी बिज़ी होती हैं ये। चलें जी, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इनका ये जो स्पोर्ट हाले है, जो इनका बैडमिंटन का स्कूल है, वो कैसा दिखता है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त है इनका स्कूल। ये वाला भी है जहाँ ये बैडमिंटन सीखने जाती हैं। तो ये पूरी तैयारी व्यारी हो रही है इनकी, जाते ही शूज़ चेंज करने होते हैं कि जो स्ट्रीट के जूते हैं उनके साथ ये खेल नहीं सकती। तो अब ये बैडमिंटन खेलेंगी, पहले वार्म अप हो रही हैं और फिर जो वार्म अप होने के बाद ये जो है वो बैडमिंटन खेलेंगी। ये थी जी आज की मेरे पूरे दिन की रूटीन। अब शाम सोने से पहले मैं कभी कभार एक कप कॉफ़ी का ज़रूर पीती हूँ, और उसमें जो है ना अपनी शुगर वाली टैबलेट्स डाल के मीठी चाय पीने को दिल करता है, तो वो पीती हूँ, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ी सी थकन उतर जाती है जब तो अब जो है ना सोने से पहले मेरा एक ये काम होता है कि कुछ चीज़ें भिगो के सोती हूँ, जो कि मुझे नहार मुँह सुबह पीनी होती हैं। ये जो है मेथे और कलवंजी और जो है वो बादाम और तुख मलंगा, ये एक एक चम्मच जो है मैं रात को भिगो देती हूँ, और फिर इनको मैं नहार मुँह सुबह गर्म पानी के साथ पीती हूँ। तो शुगर भी ठीक रहती है और एक्टिव भी रहती हूँ। तुख मलंगा में तो ओमेगा 3 है और बाकी चीज़ें शुगर के लिए बहुत अच्छी हैं। वक्त के साथ साथ इंसान कमज़ोर होता रहता है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ख़याल रखना पड़ता है। सोने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मालीन सफ़ा को एक एक कप दूध का दिया जाए, और एक सुबह दिया जाए और एक शाम को, क्योंकि बच्चों की 15 साल तक विटामिन डी के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ अपने लिए कॉफ़ी तैयार की और बच्चों के लिए दूध गर्म किया, और बाकी ये रात सोने से पहले की जो मेरी मसरूफ़ियात होती हैं, जो शेड्यूल सुबह के लिए तैयार करना होता है, वो सारा काम करती हूँ। और चाय पीने के बाद शुगर थी मेरी 220। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज का पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा। हर दिन की तरह सोने से पहले मालिन सफ़ा हमारे पास थोड़ी देर लेटती हैं और किताब पढ़ती हैं। दोनों कहानी बहुत शौक़ से पढ़ती हैं, और अपनी कहानी पढ़ने के बाद फिर इनको इनके पापा से कहानी सुननी भी होती है। अपने पापा से एक अदद कहानी सुने बगैर इन्हें नींद नहीं आती। कहानी सुनने के बाद फिर ये माशाल्लाह माशाल्लाह सूरत मुल्क सुनती हैं। सूरत मुल्क सुनने के बाद फिर माशाल्लाह ये सोने की दुआ पढ़ती हैं, और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, नज़र बद से बचाए, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें
और एक अच्छा और नेक मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो जाती हैं। तो ये थी जी मेरी बच्चों के साथ बच्चों की बिज़ी रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।